सो हेलो गाइस, वेलकम टू श्योन बैलेंस स्टडी। दिस आर साढ़े आठ टीचर का डैन टू फ्रेंड। तो यार आ गई है तुम्हारे सामने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो, क्योंकि गाइस इसमें बात होगी आपके सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड की। हाँ यार देखो, आपके इंग्लिश ग्रामर की ये जो सीरीज चली, जिसमें गाइस मैंने आपको सबसे पहले कंप्लीट करा है टेंसेस, देन मॉडल्स, देन गाइस डिटरमिनर्स, और अब आ गए हैं गाइस सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड पे। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि यार देखो ये वीडियोस देखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस आज बात करते हैं सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड की। पूरा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गाइस किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। ठीक है, इनके बीच में गाइस एक रिलेशन, एक एग्रीमेंट की, मतलब जो है हमारी वर्ब जो है ना बेसिकली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइस यूज होगी। तो कैसे होगी उसके लिए गाइस आपके सामने 15 रूल है। ठीक है, तो यार देखो 15 रूल है, लेकिन गाइस बहुत आसान रूल है। हर एक रूल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ हमारे सामने जो रूल वन आता है वो हमसे कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और गाइस अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो गाइस आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यार देखो ये बात हमें पता है कि दे जो है गाइस वो एक जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, तो गाइस आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब ही आएगी, जो कि आई है आर। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे गाइस एक और एग्जांपल इसमें लिखा है, द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द डेस्क। तो यार देखो इस एग्जांपल में काफी सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों क्यों आप कहोगे क्योंकि इसमें तो आइटम्स लिखा है जो कि एक प्लूरल है, तो इसमें आपने प्लूरल वर्ब क्यों नहीं लगाई, इसमें इज क्यों लिखा है। तो यार देखो इसमें इज इसलिए लिखा है क्योंकि गाइस यहाँ बात हो रही है लिस्ट की। ठीक है, तो द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द डेस्क। ठीक है, तो जो आइटम की लिस्ट है वो डेस्क पर रखी है। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है बेसिकली। तो यार देखो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आई होप तुम समझ गए होगे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो गाइस आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो यार देखो यही क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही गाइस इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आपको अपने जो ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं ना यार उन्हें अच्छे से सॉल्व करना होता है। और जो स्टूडेंट इन रूल्स को पढ़ के गया होगा वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, तो यार देखो इन सभी बातों को, इन सभी रूल्स को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ गाइस सभी सब्जेक्ट में, सभी चैप्टर्स में इन्हें अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो यार देखो जो रूल टू आता है हमारे सामने वो कहता है कि गाइस अगर आपके किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और वो इधर और से, नीदर नॉर से या और से मतलब कनेक्टेड है, तो गाइस वहां आपकी जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे कि हमने पिछले रूल में देखा था। अगर प्लूरल वर्ब है तो गाइस आपकी जो वर्ब है वो ही प्लूरल आएगी। लेकिन गाइस अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो गाइस उसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट को हम देखेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में गाइस लिखा है श्याम, राहुल और आई एम डूइंग इट। तो यार देखो यहाँ पे एम जो लगा है वो क्यों लगा है, तो गाइस हमने देखा है कि नियरेस्ट को हम देखेंगे, नियरेस्ट क्या है आई, तो आई के अकॉर्डिंग गाइस हमने एम लगाया, और ये बात हमें पता है कि आई के साथ एम लगता है। ठीक है, ऐसे गाइस जो सेकंड एग्जांपल है वो कहता है कि नीदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। तो गाइस देखो यहाँ हमने सिस्टर्स को देखते हुए गाइस आर लगाया है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारा सेंटेंस में गाइस हमें इधर और नीदर नॉर या गाइस हम और दिखता है तो वहां हम जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब सेट करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप यार रूल जो नंबर 2 है वो भी क्लियर हो गया होगा। बाकी यार देखो वीडियो को रोक के अच्छे से सभी एग्जाम्पल को पढ़ के आगे बढ़ो। ठीक है, देन गाइस देखो जो हमारे सामने रूल 3 है वो कहता है इफ टू सब्जेक्ट सेपरेट बाय एंड बट रेफर टू द सेम थिंग और सेम पर्सन। मतलब गाइस कि किसी भी सेंटेंस में हमारे सामने एंड लिखा है और वो किसी एक ही इंसान को या एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, तो गाइस वहां पे जो हमारी वर्ब आएगी वो बेसिकली सिंगुलर ही आएगी। क्यों, देखो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, और ओनर एंड मैनेजर इज मिस्टर राकेश, कि जो मिस्टर राकेश है वही हमारे मैनेजर हैं और वही हमारे ओनर है। तो गाइस देखो यहाँ सिर्फ मिस्टर राकेश के बारे में बात हुई है, यहाँ आप आर मत लगाना। क्यों, क्योंकि गाइस देखो यहाँ एक ही पर्सन के बारे में बात हुई है, तो इसलिए जो आपका सब्जेक्ट है, आपकी जो वर्ब है वो गाइस यहाँ पे सिंगुलर ही लगेगी, जैसा कि इसमें लिखा है इज। ठीक है, तो इज हमारे एक सिंगुलर वर्ब है वो यहाँ लगी है। ऐसे गाइस जो अगला एग्जांपल है 2 and 2 equals 4। ठीक है, तो गाइस देखो 2 and 2 इक्वल्स 4, इक्वल्स गाइस हमारे सिंगुलर वर्ब है वो क्यों लगी है, क्योंकि गाइस जो 2 and 2 है वो बेसिकली एक ही चीज को बताते हैं। ठीक है, सिमिलर नंबर है तो गाइस इसलिए हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगी है। ठीक है, तो गाइस चलिए आई होप तुम यार रूल भी समझोगे। तो यार देखो जितने भी रूल हैं बहुत आसान है, अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, और यार अगर चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस देखो अब हमारा समझो रूल 4 है वो कहता है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन लाइक ईच, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन। तो यार देखो जितने भी वर्ड है अगर ये तुम
तुम्हें किसी सेंटेंस में दिख गए तो वहां तुम्हें जो है सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये बात बिल्कुल गार्ड बांध कर रख लो। क्यों गाइस, देखो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं और ये रूल अगर तुम्हें पता नहीं होगा, तुम उसमें जो है कुछ और लगाई है वर्ब जो हमारे प्लूरल लगाई है, तो गाइस आपका गलत हो जाएगा। तो यार देखो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तुम्हें किसी भी सेंटेंस में दिख जाए एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नो बडी, ये जितने भी वर्ड ये लिखे हैं, तो गाइस वहां पे आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एवरीवन हैज, तो गाइस हैज जो है बेसिकली सिंगुलर वर्ब ही है। ठीक है, ऐसे नो वन इज, तो गाइस इज जो है वो हमारे सिंगुलर वर्ब ही है। ठीक है, तो गाइस यार रूल भी आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। तो अब गाइस आते हैं रूल नंबर 5 पे। तो गाइस देखो इसमें दे रखा है कि अगर तुम्हें किसी सेंटेंस पर कलेक्टिव नाउन दिखते हैं तो वहां जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर ही लगेगी। तो यार देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो गाइस देखो यहाँ काफी सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, ये काफी बड़ी लिस्ट है। तो देखो जैसे अगर मैं बहुत सिंपल सा बताऊँ तुम्हें, तो वो होता है अ क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल का झुंड या एक क्राउड गाइस जिसमें हम एक ग्रुप की बात करते हैं, उन्हें हम बेसिकली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या हम बिल्कुल सिंपली कहें तो गाइस जब हम बहुत सारी चीजों को एक कलेक्टिवली एक यूनिट एज अ कहते हैं, तो गाइस उसे बेसिकली हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी सेंटेंस में दिखता है तो गाइस आपकी जो वहां वर्ब है वो सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, तो यार देखो ये चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इसमें एग्जाम्पल भी है, माई फैमिली कम्स फ्रॉम दिल्ली। तो यार देखो फैमिली जो है बेसिकली एक ही चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो एज अ यूनिट हमने फैमिली को लिया है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जैसे कि इसमें लगाए कम्स। ऐसे गाइस जो अगला है, जो द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टूवर्ड द टाउन। ठीक है, तो जो एक सोल्जर्स का रेजिमेंट है, रेजिमेंट मतलब उनका एक ग्रुप जो है, ठीक है, उसे हम बेसिकली यहाँ पे जो ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गई, इसलिए गाइस आपका वॉज यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो यार देखो ये भी एक रूल है जो कि तुम्हें याद रखना है। देन गाइस देखो जो रूल नंबर 6 है वो हमसे कहता है कि कलेक्टिव नाउन आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब इफ दे रेफर टू इंडिविजुअल इन द ग्रुप। तो यार देखो ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम जो हमारे कलेक्टिव नाउन जो अभी हमने देखे, उनमें अगर गाइस हम एक एक जने की अलग अलग बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, देखो एज अ यूनिट हमने बात की तो गाइस वहां पे हमारे सिंगुलर वर्ब यूज हो गई, लेकिन अगर हम उनके बारे में अलग अलग बात करेंगे तो गाइस वहां पे हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है कि टीम्स आर ईटिंग साउथ इंडियन फॉर डिनर, कि जो टीम के मेंबर हैं, तो गाइस देखो यहाँ जो टीम की बात हो रही है बेसिकली वहाँ अलग अलग लोगों की बात हो रही है, क्योंकि सभी लोग जो अलग अलग बेसिकली डिश खाएंगे, तो इसलिए गाइस हमने यहाँ आर यूज किया है कि द टीम आर ईटिंग। ठीक है, तो टीम का मतलब है कि गाइस उसके अलग अलग मेंबर जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए गाइस हमने यहाँ आर यूज किया है। तो यार आई होप कि तुम्हें रूल 5 और रूल 6 का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी कम देखने मिलते हैं, लेकिन ये रूल है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देन गाइस आते हैं रूल नंबर 7 पे, जो कि हमसे कहता है अनकाउंटेबल नाउन यूज सिंगुलर वर्ब। तो यार देखो ये एक ऐसा रूल है जो कि तुम्हें हमेशा याद रखना है। देखो इस टॉपिक के लिए नहीं, बल्कि जितने भी अपने टॉपिक गाइस उन्हें अगर तुम सबको इंटर रिलेट करोगे, उनसे रिलेट करोगे, तो ये रूल काफी ज्यादा यूज होता है। क्या कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है ना गाइस, उनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यार ऑनेस्टी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल है। इसलिए गाइस हमने जो सिंगुलर वर्ब हमारी इज है वो लगाई है। ऐसे गाइस अगला एग्जाम्पल, देयर इज सम जूस इन द ग्लास, की ग्लास में थोड़ा सा जूस है, तो यार जूस को गिन नहीं सकते, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए गाइस हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। ठीक है, तो गाइस आई होप तुम समझोगे। देन आते हैं गाइस अपने रूल नंबर 8 पे। Here and there is followed by a singular verb or pure verb depending on the subject after it in the sentence। तो गाइस देखो अगर तुम्हें किस सेंटेंस में here और there दिखते हैं, तो गाइस वहां पे जो हमारी वर्ब है वो डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट जो कि उसके बाद लिखा है। जैसे कि गाइस यहाँ एग्जाम्पल है, देयर इज नो चेयर इन द रूम। तो हमें पता है कि गाइस रूम में एक भी चेयर नहीं है, सिर्फ एक ही चेयर की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। ठीक है, ऐसे गाइस देखो इसमें लिखा हियर आर द बुक्स यू आस्क फॉर। तो देखो काफी सारी बुक्स की बात हुई है, तो यहाँ पे हमारे सामने आर लग गया। ठीक है, तो यार ये भी एक रूल है जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है। तो जितने भी रूल है बहुत आसान है, मैंने तुमसे जैसे कि कहा है, बस तुम्हें इन्हें अच्छे से एक बार दिमाग में डाल लेना है, और एक बार दिमाग में डाल गए तुम कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। क्योंकि तुम साथ ही साथ जो है ना ये एग्जाम्पल जो पढ़े हो गए, इससे काफी जो यूजफुल आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगले एग्जाम्पल अगले रूल पे आते हैं गाइस। वो कहता है रूल नंबर 9 हमसे कि द एक्सप्रेशन द नंबर यूजेस सिंगुलर वर्ब एंड द एक्सप्रेशन अ नंबर यूजेस प्लूरल वर्ब। हाँ यार देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर है जो कि काफी स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ रोल लगता है। क्यों? क्योंकि देखो गाइस इसमें लिखा है कि अगर आपकी सेंटेंस में द नंबर आपको दिखता है तो वहां आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, लेकिन अगर आपको किसी सेंटेंस में आ नंबर दिखता है तो वहां आप वर्ब यूज करोगे। तो यार देखो इससे मैं तुम्हारे कंफ्यूजन को खत्म करता हूँ। कैसे? तो देखो अगर तुम्हें गाइस लिखा है कि द
नंबर, ठीक है। तो गाइस देखो द जो है हमें पता है, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है, इसलिए कहता हूँ कि गाइस जो अगर तुमने डिटर्मिनर्स वाला टॉपिक नहीं देखा उसे जाके देखो। तो गाइस हमें पता है कि जो द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो गाइस देखो द किसी एक ही चीज की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो गाइस उसमें हम जो है बेसिकली सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और आ मतलब आ नंबर की गाइस अगर बात हो रही है तो वो काफी सारी चीजों की बात हो रही है। तो इस तरीके से तुम इस रूल को याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ पीपल यूज टू हायर इज 10, की जो जितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है वो जो है 10 लोग हैं, ठीक है। तो यार देखो इसमें लिखा है द नंबर ऑफ, ठीक है। तो गाइस अगर द आ गया है तो हमें पता है कि जो हमारी वर्ब है वो भी गाइस सिंगुलर ही आएगी, जैसा कि इसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ पीपल यूज, ठीक है। तो गाइस देखो आई होप तुम ये समझोगे। देन जो अगला एग्जांपल है वो कहता है अ नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड द टास्क। तो यार देखो हैव आया है, क्यों आया हैव, क्योंकि गाइस यहाँ आ नंबर लिखा है, लेकिन गाइस अगर यहाँ लिखा होता द नंबर तो हैज आता है, ठीक है। तो यार देखो ये रूल है जो कि तुम्हें याद करना है। देन आते हैं गाइस रूल नंबर 10 पे, जो कि हमसे कहता है कि अगर हम सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, मोर, नन, एक्सेट्रा दिखते हैं तो गाइस वहां पे जो है आपकी दोनों वर्ब यूज हो सकती हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो यार देखो जितना भी अगर हम ओवरऑल ये पूरा कंसेप्ट ये टॉपिक देखें ना सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड पे, यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा मेन है। अगर तुम सब्जेक्ट को देख के वर्ब को सेट करते हो तो गाइस आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि वही इसके इसके जो मोस्टली रूल अगर आप देखोगे तो वो हमारे सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये वाला भी, अगर हम किसी सेंटेंस में ऑल दिख जाए, अ लॉट ऑफ दिख जाए, सम दिख जाए, तो वहां आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करोगे। जैसा कि इसमें दिया है अ लॉट ऑफ केक, देखो एक ही केक की बात हुई है, तो अ लॉट ऑफ केक इज इन द किचन, ठीक है। तो जो काफी सारा केक है वो किचन में रखा है, बस ये इसकी बात है, ठीक है। देखेंगे सम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो यार देखो इस वाले जो हमारा एग्जाम्पल है इसे तुम दो तरीके से कर सकते हो, हमारा जो ये रूल नंबर 10 है इससे भी, और जो गाइस हमने एक रूल देखा था कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज होगी। तो गाइस देखो इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ इज यूज होगा। और गाइस अगर हम उसी इसी एग्जाम्पल को इस वाले रूल से देखें तो वो कहता है कि अगर आपके किस सेंटेंस सम आ रहा है तो गाइस वहां पे आपका जो इज लगेगा, वहां पे जो आपकी बेसिकली सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यार देखो एक ही एग्जाम्पल को हमने दो रूल से देख लिया है। तो गाइस देखो ये एक बहुत ही क्रूशल चीज है, अगर तुम इन चीजों को एनालाइज करना सीख गए तो आपका जो ग्रामर में डर है ना गाइस अच्छा स्कोर करने का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे ग्रामर में। हाँ यार ये पॉसिबल है, काफी स्टूडेंट को लगता है कि भैया मैं ग्रामर में फुल बिल्कुल स्कोर कर ही नहीं सकता। इसके पीछे की वजह हो सकती है आपका वीक, जो अब तक की पिछली क्लासेस में गाइस आपके वीक कंसेप्ट, ठीक है। तो यार वही हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस आई होप तुम सभी रूल्स को अच्छे से याद करोगे, ठीक है। तो अब देखो यार 5 रूल बचे हैं, जल्दी से देखते हैं रूल नंबर 11, जो कि हमसे कहता है कि अगर आपको किस सेंटेंस में फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ दिखते हैं तो गाइस वहां पे आप प्रो वर्ब यूज करोगे। हाँ यार देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किस सेंटेंस में फ्यू दिखता है, मैनी दिखता है, सेवरल दिखता है तो गाइस वहां आप प्रो वर्ब यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, इन कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हैव जो यूज हुआ है वो फ्यू की वजह से हुआ है, ठीक है। फ्यू अगर आपके सेंटेंस में आ गया है तो वहां आपको प्रो वर्ब लगानी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे गाइस मैनी आर आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास, की जो काफी सारे स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो मैनी के साथ आर लगाए, ठीक है, तो जो कि एक प्रो वर्ब है। तो यार देखो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। देन गाइस जो अगला रूल है हमारे सामने रूल नंबर 12, वो कहता है कि अगर किसी बुक का टाइटल है या किसी मूवी की बात हो रही है, किसी नॉवल की बात हो रही है, तो गाइस वहां हम बेसिकली सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे कि गाइस एग्जांपल है 9 स्टोरीज इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो गाइस देखो अगर तुम इस सेंटेंस को पढ़ोगे, इसका जो सब्जेक्ट है 9 स्टोरीज, अगर तुम उसे देखोगे तो वो हमें जो सुनने में गाइस एक पूरा सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन गाइस यहाँ बात हो रही है एक स्टोरी की, जो कि किसी भी एक मूवी का नाम हो सकता है 9 स्टोरीज, ठीक है। तो गाइस इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। ऐसे गाइस ताज लैंड इज 5 स्टार होटल। तो गाइस देखो ताज लैंड्स किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो गाइस इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, चाहे गाइस वो देखने में आपको सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना लगे, लेकिन अगर बात होती है गाइस किस प्लेस की, टाइटल ऑफ बुक की, मूवीज की, नॉवेल्स की, तो वहां आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है। देन आते हैं गाइस अपने रूल नंबर 13 पे, वो हमसे कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज कंसिडर प्लूरल एंड द वर्ब यूज विद इज आल्सो प्लूरल, ठीक है। तो गाइस इसमें कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा एज अ
प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं, जैसे गए सीजर्स, जैसे गए जींस, जैसे गए ट्राउजर्स। क्यों? क्योंकि यार देखो, तुम अगर सीजर्स की शेप अगर तुमने देखी है तो गैस उसमें हमें दो सिरे दिखते हैं, ठीक है। ऐसे गैस अगर तुम पैंट को देखोगे तो उसके दो पार्ट हमें दिखते हैं। तो यार देखो, ये चीजें हमेशा एज अ प्लूरल हिट काउंट की जाती हैं, तो इनके आगे जो है गैस हमारे प्रो वर्ड भी लगती है, ठीक है। तो यार देखो, इसके जो एक रूल और है, रूल नंबर 13 में, वो हमसे कहता है कि और गैस उसके आगे द पेयर ऑफ लग गया, कि द पेयर ऑफ जींस, द पेयर ऑफ सीजर्स लग गया, तो वहां आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो गाइस ये वाला रूल भी हो गया। तो गाइस देखो, रूल नंबर 14 कहता है द वर्ड वर रिप्लेस वॉज इन द हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। तो यार देखो, किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो, इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो, तो गाइस वहां हम जो है वॉच की जगह वर्ड लगाते हैं। जैसे गाइस यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, इफ राहुल वर हियर यू विल बी सॉरी, कि अगर राहुल यहाँ होता तो तुम्हें सॉरी फील करना होता, ठीक है। तो यार देखो, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी राहुल वहाँ है नहीं, लेकिन हमने ऐसा जो है यहाँ हाइपोथेसाइज किया है कि अगर राहुल होता, ठीक है, एक इमेजिनेशन हमने किया कि अगर राहुल होता तो जो है तुम उसके लिए यहाँ पे सॉरी फील करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, हमने यहाँ इमेजिनरी सिचुएशन की बात की है, तो इसलिए हमने राहुल के आगे बॉज नहीं लगाया, वर्ड लगाया है। तो यार देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग रूल है, जो कि काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। देन आते हैं गाइस रूल नंबर 15, जो कि लास्ट रूल है, वो हमसे कहता है कि अगर आपको किस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद या अकम्पनाइड बाय के साथ दिखते हैं, तो गाइस वहां पे जो आपकी जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले कौन सा कनेक्टिव है गाइस, उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे ही गाइस इसमें एग्जांपल लिखा है, मैं फ्रेंड एज वेल एज आई आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो यार देखो, यहाँ हमारे जो ये कनेक्टर है ना, एज वेल एज अकम्पनाइड बाय अलोंग विद, इनके इनमें जो है गाइस आपके जो कनेक्टर से पहले सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो गाइस ये रूल है जो कि आपको अच्छे से याद करना है और इसे अच्छे से पढ़ लो। आपका जो सभी रूल्स है गाइस यहाँ फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड समझ में आए होंगे। तो गाइस बहुत आसान है। तो यार देखो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि गाइस हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल माय फ्रेंड्स ब्लैंक हियर, ठीक है। तो बताइए गाइस इसमें क्या आएगा। आई होप गाइस आपके जो आंसर्स हैं वो मेरे बताने से पहले आ जाएं, ठीक है। तो यार इसमें आएगा गाइस आपका आर। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे गाइस बात होती है एक प्लूरल सब्जेक्ट की, तो गाइस हमारी जो वर्ब भी जो है प्लूरल लगती है, जैसे कि इसमें आ रहा है, ठीक है। ऐसे गाइस द न्यूज ऑफ एक्सीडेंट ब्लैंक वेरी डिस्टर्बिंग, कि जो एक्सीडेंट की न्यूज है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो यार देखो, न्यूज जो है ना बेसिकली वो गाइस एक अनकाउंटेबल है, इसलिए गाइस यहाँ पे इज लगा है। देन गाइस जो थर्ड वाला है, टीनेजर्स ब्लैंक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऑन रेगुलर बेसिस, की जो टीनेजर्स है वो सोशल मीडिया यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ यूज जो आएगा बेसिकली यूज आएगा, यूसेस, तो गाइस यहाँ आएगा यूज, क्योंकि टीनेजर्स की बात हो रही है, काफी सारे लोगों की बात हो रही है। देन गाइस जो यहाँ हमारे फोर्थ वाले को कहता है, देयर ब्लैंक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज या आर, तो गाइस यहाँ आएगा देयर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो यार देखो, चॉकलेट्स लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होना, बात की यहाँ बॉक्स की हो रही है, एक ही बॉक्स है, इसलिए गाइस हमने इज लगाया है। देन गाइस जो फिफ्थ वाला है वो कहता है नीदर, तो यार देखो नीदर वाला रूल यहाँ लगेगा, क्या, नीदर यू नॉर माई ब्रदर इज आ सिंगर, ठीक है। तो गाइस इज लगाए किसे देख के, ब्रदर को देख के, ठीक है। देन गाइस सिक्स्थ वाला, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट ब्लैंक डेड, ठीक है। तो गाइस यहाँ एक ही इंसान की बात हो रही है, कि जो नॉवेलिस्ट और जो हमारा पोएट है वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो गाइस यहाँ आएगा हमारा इज, ठीक है। तो गाइस आई होप तुम्हारा ये वाला सीख गया होगा। देन गाइस सेवंथ वाला जो कि हमसे कहता है, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर ब्लैंक कम, कि सोहन और उसका भाई आएंगे। तो यार देखो, यहाँ आएगा हमारा, क्योंकि गाइस यहाँ पे एज वेल एज लगा है, तो हम सोहन को देखते हुए गाइस यहाँ लगाएंगे, इसलिए हमारा गाइस यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। वॉज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ किसी पास्ट सिचुएशन की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ हैज आएगा। देन गाइस एट्थ वाला जो कि द कमेटी ब्लैंक मीटिंग टुमारो, की कमेटी जो है गाइस उसकी मीटिंग कल है। तो यार देखो, कमेटी जो है ना बेसिकली ग्रुप को हम डिफाइन कर देंगे। कमेटी का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोगों का ग्रुप, ठीक है। तो गाइस इसलिए यहाँ पे जो हमारा इज आएगा। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ फिनिश हो जाती है, और इसी के साथ गाइस आपके सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड का पूरा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप गाइस आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। जितने भी रूल है यार उन्हें अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस यहाँ तुम ग्राउंड में तुक्के लगा के आओगे और 90-95 एक्सपेक्ट करोगे, तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें कंसेप्ट को समझना होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, तो यार वो मैंने तुम्हें यहाँ करा दी है। साथ ही साथ गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम्हारी जो वर्कशीट है वो तुम्हें मिल जाएगी सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड पे, तो उस अच्छे से पढ़ना। बहुत पक्की वाली तैयारी कर रहे हैं यार यहाँ पे, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस चलिए, यही था इस वीडियो में, मिलता है अगले सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।